हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होने जा रही है लव मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर फॉर यू। यानी कि आपके पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, वो कह रहे हैं या नहीं कह रहे, बट लेट्स सी कि उनके माइंड में आपको लेकर एज अ लव पार्टनर क्या मैसेजेस रन कर रहे हैं। टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। लव मैसेजेस ऑफ योर पार्टनर, लव मैसेजेस, आपके पार्टनर के लव मैसेजेस, आपके पार्टनर के लव मैसेजेस ऑफ योर पार्टनर। तबीयत चाहे जैसी भी हो, द शो मस्ट गो ऑन, ठीक है। कोई चीज़ किसी के लिए नहीं रुकती, तो तबीयत के लिए कुछ क्यों रुके। रीडिंग्स बिल्कुल भी नहीं रुकनी चाहिए। आवाज़ मेरी बर्दाश्त कर लीजिएगा आप लोग, कान मेरे बंद हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, और राइट, एंड 5 ऑफ कप्स। अरे बाप रे, आई इनमें तो इतने उदास हैं आपके पार्टनर। वन मोर कार्ड। अपनी मस्ती में मस्त है भैया आप लोग, पार्टनर को इग्नोर किया हुआ है आप लोगों ने। 7 ऑफ सोर्ड्स, अरे अच्छा, लव मैसेजेस। एक और कार्ड लेती हूँ, मुझे इसको क्लैरिफाई करना है। यहाँ तो स्टोरी दूसरी चल रही है सांभा। एस ऑफ सोर्ड्स, चले जी। लव मैसेजेस, अगर लव मैसेजेस की बात ली जाए, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। आपका सबसे पहला लव मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से ये कि भाई आप तो बहुत ही खूबसूरत हैं, आप बहुत खूबसूरत मज़ीद हो गए हैं। आप एक फ्री स्पिरिट इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार रहे हैं, जिसमें उनका दिल बड़ा दुख रहा है क्योंकि वो आपको मिस कर चुके हैं, और उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपने उनको बिल्कुल अपनी लाइफ से किक ऑफ कर दिया है। तो लव मैसेज में सबसे ज़्यादा फीलिंग जो उनकी है वो लेफ़्ट आउट की फीलिंग है। आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली ये फील कर रहे हैं कि आप उनसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं, और आप बहुत सीक्रेटिव हो गए हैं। इनफैक्ट आप बहुत ये अच्छा, अब ये मत सोचिएगा कि आप ये सब कुछ कर रहे हैं। जब मैं लव मैसेजेस की बात कर रही हूँ तो ये सारे मैसेजेस आपके पर्सन के माइंड में चल रहे हैं। तो आप एक तरीके से यूँ भी समझ सकते हैं कि ये लव रीडिंग है करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर पे, ठीक है। तो आप पता ही मत समझिएगा कि मैं आपको अक्यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये लव मैसेजेस हैं। तो डेफिनेटली जो आपके पर्सन के माइंड में एज लव मैसेज आ रहा है वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए मैंने क्या कहा है। आपके पर्सन आपकी ब्यूटी को इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहे हैं, और वो इस ब्यूटी को प्रेस करने में जो सबसे ज़्यादा उनको फील हो रहा है वो ये कि वो लेफ़्ट आउट है। वो इस ग्रोथ का, इस खूबसूरती का, इस इंडिपेंडेंस का, इस फ्रीडम का, इस जॉय का, इस पर्सनालिटी के इम्प्रेशन और ऑरा का पार्ट नहीं है। यानी उनको बहुत स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि वो आपसे एसोसिएटेड ही नहीं है, एंड स्टिल यू आर ग्रोइंग, एंड स्टिल यू आर ग्लोइंग। आपके पार्टनर बहुत स्ट्रांगली ये फील कर रहे हैं कि आप बहुत सीक्रेटिव हो गए हैं, और आप उनसे झूठ बोल रहे हैं कुछ बात लेकर। ये आपके बिकॉज 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, वो काफ़ी हद तक खुद भी सीक्रेटिव हुए में हैं। वो अपनी फीलिंग्स को बहुत छुपा रहे हैं, और वो अपनी इस लेफ्ट आउट फीलिंग को तो बहुत ही ज़्यादा छुपा रहे हैं। दे वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं, ठीक है। लेट मी सी कि ये आपसे क्या छुपा रहे हैं। जस्टिस। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर और आपके दरमियान कुछ अनसेड सा सेड हुआ, यानी कि ना कहते हुए भी कुछ कह दिया गया, और उस सिचुएशन में ये हुआ कि आप दोनों अलग हो गए हैं, सही है। अब लव मैसेजेस की बात की जाए तो ये एक मोहब्बत भरा एक पैगाम है कि ये खुद ब खुद हो रही है चीज़ें। अब वो नहीं भी चाह रहे आपके बारे में सोचना तो भी सोच रहे हैं, क्योंकि दिल उदास है। आपके बारे में सीक्रेटिव हुए हुए हैं, आप उनके बारे में सीक्रेटिव हुए हुए हैं, आप दोनों अपनी अपनी लाइफ को लेकर सीक्रेटिव हुए हुए हैं। ये बात तो आपसे कहना भी चाह रहे हैं, कुछ आपसे कम्युनिकेट भी करना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं कर रहे। तो सबसे स्ट्रॉन्ग अगर बात कही जाए तो ये सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है, ये बिहाइंड द सीन यूनिवर्सल हो रहा है। आपका इसमें कोई रोल नहीं है, आपने कुछ डिलेबरेट नहीं किया, लेकिन आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली आपकी लाइफ के फ्रेम से लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं।
तो उनके लव मैसेजेस में से एक मैसेज ये है कि वो आपके साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, वो आपसे कोई बात करना चाहते हैं, कोई क्लैरिटी है, कोई बात है जो वो इतने दिनों से कुछ छुपा रहे थे, वो शायद आपको बताना चाह रहे हैं। वो कम्युनिकेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। उन्होंने खुद कुछ चीज़ें हालात पे छोड़ दी थी, आपने भी खुद चीज़ें हालात पे छोड़ दी, तो वो छुट ही गई। कुछ इस तरह का मामला है। बॉटम ऑफ द डेक द वर्ल्ड। ये चीज़ खुद ब खुद कंप्लीट होनी थी, ये चीज़ खुद ब खुद अपने टाइम पे कंप्लीट हो रही है। यू नो, टाइम हील्स एवरीथिंग। इस वाले नोशन के साथ आपके पार्टनर चले तो ज़रूर हैं, लेकिन शायद ये कार्ड चला नहीं उनका, क्योंकि द वर्ल्ड कार्ड से जिस चीज़ में, जिस रीडिंग में आपकी मतलब जिस एनर्जी से आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है आपके पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस में, वो एक काफ़ी हाई पेडेस्ट्रियन है। आपके पर्सन आपको एक काफ़ी हाई पेडेस्ट्रियन पर देखते हैं कि भाई ब्यूटी विद ब्रेन एंड बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल, वो वाली बात कि हर लिहाज से सेल्फ सफिशेंट पर्सन। अगर इसके साथ रहो तो ही ठीक है, अगर ना रहो तो इसने कख फ़र्क नहीं पड़ना। तो ये वाली चीज़ आपके पर्सन की तरफ से एक बहुत स्ट्रांगली आ रही है। लेट्स सी मोर। बड़ा फड़क के 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो कि कमिटमेंट का, फैमिली का, अगर सिंगल्स हैं तो शादी का। आपके पर्सन को बहुत स्ट्रांग ये भी लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कोई आ गया है, और शायद आपकी शादी कहीं हो रही है, आपका कहीं अफेयर चल रहा है, या आप किसी की शादी में एंगेज हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस। ये तो बहुत ही कुछ सोच रहे हैं भाई। ये पहले भी बॉटम ऑफ द डेक आया था और अब भी आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इस कम्युनिकेशन में वो ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। विद द 7 ऑफ सॉर्ड्स हाई प्रीस्टेस आ गया है। आप बहुत सीक्रेटिव हुए हैं भाई, और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा एक्चुअली कि अगर आप सीक्रेटिव हुए हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपके पर्सन को एक बात बहुत स्ट्रांगली लग रही है कि आपकी लाइफ में कोई और है या कोई आ गया है। विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स, उनको बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि कोई तो है आपकी लाइफ में जो आपको फाइनेंशियली लोड कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस बड़ी बैलेंस हुई है, जिसकी वजह से जो एक कोडिपेंडेंसी आपके पर्सन अपने ऊपर महसूस करते थे, वो उनको समझ में नहीं आ रही कि इतना सेटल ये कैसे हो गया। ठीक है, तो ये आपके ऑफिशियल पार्टनर, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, या आपके लवर भी हो सकते हैं। और ये लव मैसेजेस की बात अगर आ रही है तो आपके पर्सन ऑनेस्टली स्पीकिंग थोड़ी लो स्टैंडर्ड बातें सोच रहे हैं, ये मैं आपको क्लियरली बता दूं। और आपके मुताल्लिक़ खुद ब खुद अपनी परसेप्शन पे सोच रहे हैं, बिकॉज आप बहुत सीक्रेटिव हुए हैं। आप अपने आप को कहीं सोशल पेज पर, सोशल मीडिया पे कहीं शोकेस नहीं कर रहे, आप कहीं शो नहीं कर रहे आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। तो काफ़ी क्यूरियोसिटी जो है ना फूटे पड़ रही है। लेट्स सी कि आपके पर्सन की और क्या, उनकी तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। लव मैसेजेस, आपके पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस। Wait, don't rush into it, allow nature to take its course. अनफोल्डिंग की बात मैंने की थी ना, यूनिवर्सल सब कुछ हो रहा है। कुछ चीज़ों की उजलत है आपके पर्सन को, ये जानने की उजलत है कि क्या हुआ, मुझे पता चले, कोई न्यूज़ पता चले, कुछ मालूम चले इसके बारे में। ये खामोश क्यों है, क्या चल रहा है इसकी लाइफ में। आपने साइलेंट ट्रीटमेंट लेकर अच्छी बजाई हुई है अपने पर्सन की। गुड, शाबाश मेरे चीते, शाबाश। तेरा क्या होगा कालिया सरदार। मेरा तो बीपी बढ़ा हुआ है, तो मैंने तो नमक नहीं खाया। वेल, मेरा बीपी बिल्कुल नहीं बढ़ा हुआ है, बहुत कूल हूँ। लेट्स सी लव मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। द ड्रैगन फ्लाई, बी लाइट हार्टेड, फाइंडिंग आउट थिंग्स, कमिंग टू लाइट, अडेप्ट, चेंज, हील। पैशन, पहले मैं कार्ड्स निकालूँ। लव एंड स्टैब्ड इन द बैक। ऑलराइट, आपके पर्सन आप पे फिशी हुए हैं। मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूं, उनको बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आप कहीं और इन्वॉल्व हैं, आपका कहीं अफेयर चल रहा है।
बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ, और उनको लग रहा है पीछे आपने भोंक दिया ज़ोरदार किस्म का खंजर। ऑन दी अदर हैंड आपकी पर्सनैलिटी है ही ऐसी कि कोई भी आपसे मोहब्बत करने को तैयार हो सकता है। एक बहुत अनकंडीशनल वाइब आप देते हैं लोगों को, क्योंकि आप अपने अंदर बहुत ही बैलेंस पर्सन हैं। आपको किसी भी चीज़ की कमी, इनसिक्योरिटी नहीं है, जिसकी वजह से अगला आपके साथ जुड़ने को तैयार होता है। आप बड़े डिटर्मिन्ड हैं, आप किसी के साथ उसके लेवल पर जाकर केमिस्ट्री में इंडल्ज हो जाते हैं। यहाँ पर पैशन का कार्ड आया भी इंसेन केमिस्ट्री का है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपके पर्सन की आ रही है कि जो मेरे साथ इतना अच्छा जेलो हो सकता है वो किसी के साथ भी जेलो हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता भाई, हर कोई डोर मैट और मैट्रेस नहीं बन जाता किसी के लिए। आप अपनी इस एनर्जी में रहें, बिकॉज आप इस तरीके से ही अगले के पतंगे और पखिए उखड़ने दें। तो आपके पर्सन के लव मैसेज जो है ना, वो उनकी इनसिक्योरिटी काफ़ी स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर वो इनसिक्योर हो रहे हैं तो ये उनका हेडेक है। आप जिस तरह की लाइफ गुजार रहे हैं उसी तरह की लाइफ आप गुजारिए, ठीक है। अब बाकायदा तौर पे लव मैसेजेस देखते हैं कि आपके पर्सन के क्या लव मैसेजेस हैं। लेट्स सी लव मैसेजेस ऑफ योर पार्टनर। लव मैसेजेस ऑफ योर पार्टनर आ जाओ बाहर। लव मैसेजेस ऑफ योर पार्टनर। आई लव यू अनकंडीशनली। हाय अल्लाह, फूट भी दो मुंह से, कार्ड में तो आ गया। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू 24/7 जनाब। इनसिक्योरिटी जब किसी को होने लगती है ना, तो वो 24 घंटे सोचने लगता है। द टाइमिंग जस्ट वॉजंट राइट फॉर अस। इन्होंने कुछ ना कुछ फूटा है अपने मुंह से ऐसा जो कि आपको लग गया है। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। हाँ बेटा, तुमने सब कुछ मैसअप कर दिया, भुगतो, ठीक है। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे, तो यू शुड। मुझे उस दिन की एक एक डिटेल याद है, तो अच्छा है। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। हाँ हाँ सही है, ठीक है, ओके फाइन, सही है। अब अगर ये आपकी रीडिंग है तो लेशी 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 यानी लेट्स सी। लेशी के आपके लिए क्या एडवाइस है? लव मैसेजेस ऑफ योर पार्टनर। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, आपके पार्टनर और पर्सन और पार्टनर मिलके पार्टनर हो गया। बड़े दिनों बाद मैंने फंबल किया है कुछ। लेट्स सी क्या एडवाइस है। प्रैक्टिस कंपैशन, सी थिंग्स फ्रॉम द फ्रेश पर्सपेक्टिव। अगर ये आपसे कम्युनिकेट करें और ये आपको बताएं मुझे इनसिक्योरिटी हो रही है, तो इनको तस्वीर का दूसरा रुख दिखाइएगा कि भाई तुम्हारी सोच में और मेरे अमल में फ़र्क ये है। अगर तुम्हें लगता है मेरा किसी से अफेयर चल रहा है, प्रूफ करके दिखा दो। और अगर तुम्हें लगता है कि हाँ मेरी लाइफ में कोई और है, प्रूफ करके दिखा दो। सुने सबकी, करें वही जो आपका दिल कर रहा है, ठीक है। तो आपके लिए एडवाइस भी यही है, प्रैक्टिस कंपैशन। दूसरों की राय पे ज़िंदगी मत गुजारें, अपने तरीके से ज़िंदगी गुजारें, ना किसी को छेड़ें और ना छिड़ने दें, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।